नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी और एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जो काफ़ी अच्छा प्रसंग है, काफ़ी पावन है, काफ़ी पवित्र है। और आप इस प्रसंग को जब सुनेंगे तो आप अपने पास पड़ोसियों को भी बताएंगे, अपने सगे संबंधियों को भी बताएंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और अपने घर में भी इस कहानी को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, देर न करते हुए कहानी पर आते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक चकवा और एक चकवी की है जो कि प्राचीन समय में जंगल में अपना समय बिता रहे थे एक दूसरे के साथ हंसी खुशी। उसी जंगल में एक साहूकार था जो काफ़ी दान पुण्य और काफ़ी दान धर्म किया करता था और लोग उसके पास दूर दूर से दान धर्म के लिए आते थे और उसके द्वार से कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता था। काफ़ी अच्छा सेठ था, काफ़ी अच्छा साहूकार था, काफ़ी उसका यश था, काफ़ी उसका नाम भी था, काफ़ी लोग उसकी प्रशंसा भी करते थे। दोस्तों, जब आगे समय गुजरता है तो चकवा और चकवी जिस जंगल में रहते थे उसी के पास एक तालाब था। उस तालाब के अंदर एक लड़की स्नान कर रही थी और एक राहगीर चलते हुए व्यक्ति को बहुत ज़ोर से प्यास लगी हुई थी। तो वह उस तालाब के पास जाकर देखता है तो उसे कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही थी जैसे कि वो उसमें कोई पंछी या जानवर स्नान कर रहा हो। जब उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया तो उसने और पास जाकर देखा, उसे तब भी ठीक से दिखाई नहीं दिया तो उसने और पास जाकर देखा और उसने उस लड़की को नहाते हुए उस तालाब के अंदर देख लिया। जब वो व्यक्ति अपना मुंह फेर कर वहाँ से चलने लगा तो वो लड़की जब वहाँ से नहाकर निकली तो उस लड़की ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने मुझे नग्न अवस्था में देखा है और यह तुमने ठीक नहीं किया। किसी को इस तरीके से नग्न अवस्था में नहीं देखना चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी अब अकेले नहीं, सबके सामने ही अपना बदन और तन दिखाओगे और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी समय कुत्ता बन जाओ। तो वो उस लड़की के श्राप से वो व्यक्ति कुत्ता बन जाता है और वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुमने मुझे नहाते हुए देखा है नग्न अवस्था में, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे और तुम हमेशा नंगे ही घूमोगे, लोगों के बीच में नंगे ही कार्य क्रिया करोगे। तो इस तरीके से वो लड़की जो है श्राप देती है। चकवा और चकवी ये दोनों चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे थे और चकवा की जो पत्नी थी चकवी, वो चकवा से कहती है कि पिया, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। इस लड़की ने उसे श्राप दिया, बद्दुआ दी। बद्दुआ ये क्या होती है, कैसी होती है? दुआ में ज़्यादा असर होता है या बद्दुआ में ज़्यादा असर होता है? तो चकवा जो है चकवी से कहता है कि चकवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दुआ में ज़्यादा असर होता है या बद्दुआ में ज़्यादा असर होता है। तो देखिए दोस्तों, चकवी कहानी सुन रही है और चकवा जो है कहानी अपनी चकवी को सुना रहा है और किस तरीके से वो कहानी पेश करता है। तो चकवा कहता है, एक प्राचीन समय की बात है। एक नगर में बहुत धनवान और बहुत ही गुणवान साहूकार राज्य किया करते थे। एक साहूकार थे काफ़ी अच्छे और वो बहुत कंजूस टाइप के साहूकार थे। वो किसी को दान धर्म नहीं करते थे, किसी को भिक्षा तक भी नहीं देते थे। और उसके नगर में एक भिक्षुक था, वो जगह जगह भिक्षा मांगता था और वो भिक्षुक जब भी उस सेठ के पास आता तो वो भिक्षुक को सेठ जो है कभी दान नहीं किया करता था, कभी भिक्षा नहीं दिया करता था और भिक्षुक जो है रोज़ उसे दुआ देकर जाता था। और वो कभी कभी उस भिक्षुक के साथ जो सेठ था वो मारपीट भी कर देता, उसे गालियाँ भी देता और कभी कभी उसे पत्थर भी मारता था। तो फिर भी जो है भिक्षुक उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता था और जो है भिक्षुक का काम रोज़ भिक्षा मांगने का था और उसका सेठ जो था उसका काम रोज़ गालियाँ देने का था, मारपीट करने का था और उसे धक्के मारकर भगाने का था। यह काम वो प्रतिदिन करता था सेठ उस भिक्षुक के साथ। एक दिन उसने उस भिक्षुक को काफ़ी पत्थर मारे और उस भिक्षुक के सर से खून बहने लगा। भिक्षुक अपने सर को लेकर चला गया और फिर भी भिक्षुक उसे दुआ देकर ही गया कि मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम फूलो फलो
और तुम्हारा व्यापार जो है दिन रात चौगनी तरक्की करे। भिक्षुक जो है पत्थर खाने के बाद भी उसे बद्दुआ देकर नहीं गया। जब इस तरीके का व्यवहार उस सेठ ने सुना और देखा तो सेठ ने सोचा कि ये व्यक्ति मुझे रोज़ दुआ देकर जाता है, ये व्यक्ति मुझे कभी बद्दुआ नहीं देता और इसका राज क्या है, और वह इसका राज जानने के लिए उस भिक्षुक के पीछे पीछे चल देता है। भिक्षुक काफ़ी दूर तक भिक्षा मांगता हुआ अपने घर की तरफ चलता है और अपने घर की तरफ पहुंचता है। उसके पीछे पीछे वो सेठ भी जा रहा था जो उसे रोज़ गालियाँ देता था और रोज़ उसे मारता पीटता था और रोज़ उसके पत्थर मारता था। तो जब वो काफ़ी दूर निकल जाता है जंगल में, जो भिक्षुक था, तो वो जब अपनी कुटिया में पहुंचता है, अपनी झोपड़ी में जब पहुंचता है, तो उस भिक्षुक की जो पत्नी थी वो कहती है, पिया आज तो कुछ नहीं मिला, आप ये एक रोटी ही लेकर आए हैं। तो वो भिक्षुक बड़े मायूस शब्दों में कहता है कि सुनो प्रिय, मैं कहीं भिक्षा मांगने जाता हूँ तो कोई मुझे गाली देता है, कोई मेरे साथ मारपीट भी करता है, कोई मुझे धक्का मार के भी भगा देता है, कोई कहता है कमा के नहीं खा सकता, और यहाँ तक कि कोई कोई मुझे पत्थर भी मार देता है। जब उस भिक्षुक की पत्नी जब ये देखती है कि पत्थर मार देता है और उसके सर से खून बह रहा था, तो वो काफ़ी निराश और काफ़ी परेशान हो जाती है। तो वो भिक्षुक कहता है कि प्रिय, इसमें कोई बात नहीं है, समय समय की बात है, हम भी कभी सेठ हुआ करते थे, हमारा भी कभी बड़ा व्यापार था, कभी बड़ा बिजनेस था, और किसी की बद्दुआ से हम इस तरीके से भिखारी हो गए, हम राजा से रंक हो गए, और हमें किसी को बद्दुआ नहीं देनी है ताकि कोई व्यक्ति हमारे जैसा ना बने। इसलिए अगर कोई मुझे रोटी दे देता है तो मैं रोटी भी ले लेता हूँ, कोई गाली देता है तो मैं गाली भी खा लेता हूँ, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, मैं हमेशा सबको दुआ ही देता हूँ। यह बात जो है चकवा अपनी पत्नी चकवी से कह रहा था, और चकवी बड़ी ध्यान मग्न होकर इस कहानी को सुन रही थी। जब भिक्षुक के पीछे पीछे जो सेठ जाता था, वो सेठ इन सब बातों को देख रहा था अपनी आंखों से और सुन रहा था। सेठ को अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता है और बहुत दुख होता है, और सेठ ये कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी की दुआ और बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए थी। जब सेठ ये दृश्य अपनी आंखों से देखता है तो सेठ की आंखें खुल जाती हैं और वह निर्मम दृश्य को देखकर पिघल जाता है, जो दृश्य उसने उस भिखारी का देखा था उसके घर पर जाकर उसकी पत्नी के साथ। जब उसने ये वार्तालाप की कि मुझे कोई गाली देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई रोटी देता है, कोई पैसे देता है, और किसी किसी दिन कुछ भी नहीं मिलता है तो हम भूखे पेट ही सो जाते हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो सेठ जब अपनी पत्नी से कर रहा, वो जो है भिखारी अपनी पत्नी से कर रहा था, तो ये सब बातें सेठ जो है देख रहा था अपनी आंखों से। तो सेठ जब अपने घर वापस आता है तो वो इसी विषय पर डिस्कस करता है अपने घर में, और अगले दिन जब वो भिखारी उस सेठ के यहाँ पहुँचता है तो सेठ अपने किए की उस भिखारी से माफ़ी मांगता है, उस भिक्षुक से माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ऐसा दुर्व्यवहार कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। तो जब ये बातें भिक्षुक ने सुनी तो उस भिक्षुक ने उसे माफ़ कर दिया, और सेठ ने उसे काफ़ी अच्छी भिक्षा भी दी और रोटी भी दी और कपड़े भी दिए। और जब वो प्रतिदिन भिक्षुक उसके सेठ के यहाँ पर भिक्षा लेने आता तो सेठ बहुत खुश होकर उसे भिक्षा देता, और यहाँ तक कि उसे धीरे धीरे धन भी देने लगा, कुछ पैसे भी देने लगा। जब उस भिक्षुक का धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उस पर कुछ पैसे जुड़ गए, तो वो भिक्षुक खुश हो गया, और उस भिक्षुक ने जो है उन पैसों से जो अपना पुराना व्यापार जो उसका ख़त्म हो गया था बिजनेस, वो उसने दोबारा से शुरू किया। और जब दोबारा से उसने उस बिजनेस को शुरू किया तो वो फिर से पहले जैसा हो गया, और पहले जैसा होने के बाद उसके कभी कोई मायूसी नहीं आई, और वो हमेशा पहले की तरह ही दान धर्म करने लग गया, और उसका जो पहला जो बुरा समय था वो सब कट गया। यह बात चकवा अपनी पत्नी से कह रहा था, और चकवा की जो पत्नी थी चकवी, वो इन सब बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। और उसकी पत्नी कहती है कि अब आगे बताओ, फिर आगे क्या हुआ। तो आगे चकवा अपनी पत्नी को बताता है कि एक दिन
जब वो भिक्षुक जब सेठ बन गया और अच्छा खासा उसका वैभव और उस पर अच्छा खासा पैसा जब हो गया, तो एक दिन उसके द्वार पर एक साधु आता है। और साधु जब आता है तो साधु उससे कहता है कि देखो सेठ, तुम्हारे जो पुण्य थे वही तुम्हें दोबारा वापस इस रूप में लेकर आए हैं। एक पुण्य तुमने ऐसा किया था कि जिसकी वजह से तुम्हारे जो बुरे दिन थे वो टल गए और जो अच्छे दिन थे वो आ गए। तो उस सेठ ने उस महात्मा से पूछा, उस संत से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से मैं दोबारा से सेठ बन गया इस नगर का, और जो मैं भिक्षुक था वो भिक्षा के दिन मेरे चले गए। आप मुझे महात्मन इस संबंध के बारे में विस्तार से बताइए। तो जब वो महात्मा जो संत थे वो उसे विस्तार से बताते हैं कि देखो, तुमने काफ़ी अच्छे कर्म भी किए थे, काफ़ी अच्छे अधर्म भी किए थे, और तुमने काफ़ी गलत लोगों के साथ बुरा व्यवहार भी किया था, पर एक अच्छे व्यवहार की वजह से, एक अच्छे दान और धर्म की वजह से तुम पुनः दोबारा से इस रूप में लौट आए हो। तो उसने उस दान धर्म का उससे कारण पूछा। तो उसने बताया कि एक मरते हुए व्यक्ति के मुंह में तुमने पानी डाला था, और उस मरते हुए व्यक्ति ने कहा था कि तुमने एक मरते हुए व्यक्ति को पानी पिलाया है, और मेरी दुआ है कि तुम हमेशा फूलो फलो और हमेशा दिन रात चौगनी तरक्की करो। तो उस दुआ को ही आज तुम्हारी याद आ गई, और वो दुआ तुम्हारे ऊपर ऐसी फूली और बरसी कि तुम दोबारा से सेठ बन गए। नहीं तो तुम्हारी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी और तुम एक भिक्षुक बन चुके थे। तो एक दुआ ने सभी बद्दुआओं को ढक दिया। तुम्हारी जितनी भी बद्दुआ थी वो सभी बद्दुआ ख़त्म हो गई। एक दुआ में भी इतना ही असर होता है और एक बद्दुआ में भी उतना ही असर होता है। दुआ अपनी जगह पर काम करती है, बद्दुआ अपनी जगह पर काम करती है। यह बात उस साधु ने उस सेठ से कही थी, जो सेठ कभी भिक्षुक हुआ करता था और भिक्षा मांग मांग कर अपना पालन पोषण किया करता था। यह बात चकवा अपनी पत्नी चकवी को सुना रहा था, और चकवी ये सभी बातें ध्यान मग्न होकर सुन रही थी। और चकवी जो है चकवा से कहती है कि आपने मुझे बहुत अच्छी कहानी सुनाई, और मुझे ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी कि और मैं अच्छी तरीके से समझ गई कि दुआ क्या होती है और बद्दुआ क्या होती है। दुआ में कितना असर होता है, बद्दुआ में कितना असर होता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि अगर हम जीवन में कुछ देने लायक हैं या नहीं हैं, दान धर्म करने लायक हैं या नहीं हैं, हमें कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, कभी हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बद्दुआओं में दोस्तों बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर किसी की बद्दुआ आप लेंगे तो आप जीवन भर सुखी नहीं रहेंगे, हमेशा आपका जीवन दुख में गुजरेगा, हमेशा आप और आपका परिवार संकट में गुजरेगा। हो सकता है किसी की बद्दुआ आपको भिक्षुक भी बना दे, और हो सकता है किसी की दुआ आपको राजा भी बना दे, और किसी की बद्दुआ आपको राजा से रंक भी बना सकती है। तो दोस्तों, आप कभी किसी की बद्दुआ मत लेना, हमेशा किसी की दुआ ही लेना। दुआ हमेशा काम आती हैं, दुआएं आपको हमेशा रंक से राजा बना देती हैं। आपका परिवार दिन रात चौगनी तरक्की करने लगता है अगर किसी की दुआ अगर आप लेंगे। किसी की बद्दुआ लेना बहुत गलत चीज़ है, इसलिए जीवन में अब आप जो है किसी की बद्दुआ न लें। ये कहानी चकवा अपनी पत्नी चकवी को सुना रहा था, और वो कहानी इसने इसलिए सुनाई कि जो लड़की तालाब में स्नान कर रही थी, उस लड़की को किसी ने देख लिया था, और उस लड़की ने उस व्यक्ति को बद्दुआ दी थी कि तुम इसी वक्त कुत्ता बन जाओगे, और तुमने मुझे नग्न अवस्था में देखा है। जब ये बातें जब चकवा की पत्नी चकवी अपनी आंखों से देख रही थी, तो उसने इस बात का जिक्र अपने पति से किया। तो वो चकवा जो था ये कहानी अपनी पत्नी को सुना रहा था, और ये कहानी सुनकर चकवा की जो पत्नी थी चकवी, वो काफ़ी खुश हो गई और चकवा को काफ़ी धन्यवाद देने लगी कि आपने मेरी आंखें खोल दी। दुआ में कितना असर होता है और बद्दुआ में कितना असर होता है, मैं यही जानना चाहती थी, और इस कहानी के माध्यम से मुझे पता चला कि दुआ क्या होती है और बद्दुआ क्या होती है। तो दोस्तों, जब एक पंछी जो कि चकवा होता है और चकवी होती है, वो जब इस कहानी को समझ सकते हैं, इस कहानी को समझ के अपना जीवन बदल सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं, हम इंसानों को भी ये कहानियाँ सुननी चाहिए।
इन कहानियों को सुनकर ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें जीवन में किसी की दुआ लेनी है या बद्दुआ लेनी है, हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, हमें हमेशा दुआ ही लेनी है, क्योंकि दुआएं हमेशा काम आती हैं। दुआएं हमारे लिए भी काम आती हैं, दुआएं हमारे बच्चों के लिए भी काम आती हैं, दुआएं हमारे सगे संबंधियों के लिए भी काम आती हैं। हमेशा हमें दुआओं का ही दौर साथ होना चाहिए, बद्दुआओं का साथ हमारे लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि बद्दुआ काफ़ी बुरी होती है। बद्दुआ हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी, बद्दुआ हमें जीवन में गिरा देगी और हमारा जीवन नर्क हो जाएगा। और अगर हमारा जीवन नर्क हो जाएगा तो हमारा परिवार ही ख़त्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक चकवा और चकवी की कहानी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। इसके अलावा इस तरह की कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहते हैं और आपका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर मेहमान दर्शक बनकर आए हों और ख़ास तौर पर अगर आप नए मेहमान दर्शक बनकर आए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप दिन प्रतिदिन इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर देखते रहें। तो दोस्तों, ये थी एक चकवा और चकवी की कहानी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी कहानी के साथ।